Assalamu alaikum students, welcome once again in our math class and I hope you all are good and fine. So now we're going to start this class with a question number 11 of exercise 2.7. Alright, तो question number 11 से start करेंगे and as you know we have done question exercise 2.7 till question number 10. ठीक है, तो question number 10 तक हमने जो है वो last class में सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 2.7 जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर ली थी। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा देखिएगा किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो हम एक रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन देखिएगा। तो हो सकता है कहीं किसी तरह में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा तो बजाय इसके कि जो है वो आप कहीं कंफ्यूज हों और जो है वो कहीं अपनी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करें। तो बिल्कुल फुल फोकस करना है लेक्चर पे ताकि आप लोगों को किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से क्वेश्चन जो है वो देखना है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.7 जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस वजह से बहुत सही से आपने फोकस करके क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन के डाल के क्वेश्चन को आपने रिपीट किया फर्स्ट स्टेप में। 4 की पावर n इंटू 15 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू 9 रेज टू दी पावर n माइनस 2m और डिनोमिनेटर में 10 रेज टू दी पावर 2m इंटू 25 रेज टू दी पावर m माइनस n। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब ज़रा देखिएगा बेटा किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो वैल्यू किसी का स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं उनके एलसीएम लेके उनके फैक्टर्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4 की जगह जो है वो क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, होल पावर क्या है, m एज इट इज़। 15 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 15 का जो फैक्टर है वो क्या है, 3 इंटू 5। 15 को सॉल्व करें तो 15 के फैक्टर एलसीएम लें तो क्या आएंगे एलसीएम, 3 और 5 के 3 5 15। ठीक है, होल पावर इसकी क्या है, एज इट इज़ आ जाएगी 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू 9 जो है ये देखिएगा 9 बेसिकली 3 का क्या है स्क्वायर और होल पावर क्या है n माइनस 2m। ठीक है, ये आपने पूरा न्यूमरेटर वाला स्टेप लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, 10 के फैक्टर्स बनाए 10 के। अगर 10 के फैक्टर्स बनाए तो 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, 10 के फैक्टर एलसीएम लेके बनेंगे तो क्या बनेंगे बेटा, 10 कैसे आता है, 2 इंटू 5। ठीक है, होल पावर क्या है 2m और 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का, और होल पावर क्या है m माइनस n। तो इस स्टेप में दोबारा देखिएगा जो आपके पास वैल्यूज़ इस परफेक्ट स्क्वायर में थी, जैसे 4 और 25, इनको स्क्वायर में आपने क्या कर दिया, क्लोज 9 स्क्वायर में क्लोज कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बाकी 15 और 10 स्क्वायर में नहीं थे तो आपने इनके फैक्टर्स में इनको लिख लिया कि भाई 15 का फैक्टर 15 कैसे आएगा, 3 इंटू 5, 10 कैसे आएगा, 2 इंटू 5, इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर अब याद हो आपको कि भाई देखें यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा कि भाई अगर a इंटू बी होल पार्ट 6 है तो ये होल पार्ट जो है वो ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, मतलब a6 b6 आंसर आएगा। ऐसे ही कुछ पढ़ा था, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ब्रैकेट के अंदर अब देखिएगा 2 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर इन दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई होगी, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर इन दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई होगी। यहाँ पे इन तीन टर्म में, ये देखिएगा इन 3 टर्म में तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। लेकिन ये वाली जो 2 टर्म है, ये वाली जो 2 टर्म है, ठीक है, जिनको मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये वाली जो 2 टर्म है बेटा, ये 2 टर्म में ब्रैकेट के अंदर 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 और 5, ये ब्रैकेट के बाहर वाली पार्ट 3 पे भी अप्लाई होगी, ब्रैकेट के बाहर वाली पार्ट 5 पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 2m 2 पे भी अप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर 2m 5 पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये स्टेप ज़रा देखिएगा
और कोशिश कीजिएगा समझने की, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फुल फोकस करना है यहाँ पे। देखिएगा बोर्ड पे कि ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, तो 2 की होल पावर क्या आ जाएगी 2m, इंटू ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई होगी। मतलब ये पूरी जो पावर है 4m माइनस 2m प्लस 1 ये 3 पे भी पावर अप्लाई होगी, ठीक है। 4m माइनस 2m प्लस 1 ये 5 पे भी पावर जो है वो क्या हो जाएगी बेटे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 3 के ऊपर पावर जो है वो 4m माइनस 2n प्लस 1 ये पावर जो है वो 3 पे भी अप्लाई हो गई, 5 पे भी अब ये पावर अप्लाई होगी 4m माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पावर थी दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई हो गई, लेकिन यहाँ देखिएगा इस टर्म में कि ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2 है, ब्रैकेट के बाहर n माइनस 2m है, तो ये बेटे 2 जाएगा n से ही मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जाएगा 2m से ही मल्टीप्लाई होगा। तो बेस को एक एज इट इज़ लिखा 3, तो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस माइनस माइनस 2 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। 2m को 2 पे भी अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2m इंटू ये 2m जब 5 पे जाएगा तो 5 की पावर 2m, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पे अलग अलग बारी बारी अप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, फिर यहाँ पे वही काम करना है कि बेटा बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस माइनस माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन क्लियर। तो जब यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है इस स्टेप तक ज़रा देख सकते हैं, तो फिर अब हम आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे कि क्या करना है, किस तरह से इसको मज़ीद जो है वो हमने और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट भी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अभी देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, जब सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो जो कैंसिल हो सकती हैं वो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल इस वक्त क्या हो सकती है टर्म, इस वक्त आपके पास 2 की पावर 2m एक टर्म ये और 2 की पावर 2m, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इनको कैंसिल कर दिया। बाकी कोई भी वैल्यू अभी कैंसिल नहीं हो रही, बाकी कोई भी वैल्यू कैंसिल अभी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि अभी ये सॉल्व करना है इनको, क्योंकि इनकी बेसिस तो सेम नज़र आ रही होंगी लेकिन पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो पावर को सॉल्व करना है, फिर आपने जो है वो इस तरह से इसको आपने कैंसिल करके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आइए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये कि ज़रा देखिएगा, अगर बेसिस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यही पढ़ के आए कि भाई a का स्क्वायर है, a के ऊपर एक क्यूब है, बेसिस सेम तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। पार्ट्स ऐड कैसे होंगी, 2 + 3 और आंसर क्या आ जाएगा 5। और अगर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रही हैं कि भाई जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह x के ऊपर पावर है 2 और x के ऊपर पावर है -4, पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे 2 - 4 और आंसर क्या आ जाएगा 2 - 4 -2, ठीक है। तो आपने अगर ये मेथड ये प्रोसेस आप लोगों को पता हो, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमें पता है बेटा, पता तो है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसका रिवर्स प्रोसेस यूज़ होने जा रहा है। वो क्या कि अगर यहाँ पे कोई टर्म लिखी हुई है a की पावर 2 + 3, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर इस तरह से देखिएगा कि अगर आपके पास एक बेस है 2, उसकी पावर x है, फिर 2 की पावर y है, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर x + y, बेसिस से बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स को ऐड करा दिया। अगर मेरे पास सिर्फ ये टर्म होती तो मैं ये देखता कि भाई ये टर्म कैसा आई होगी, ये टर्म ऐसे आई है कि भाई 2 2 लिखे हुए थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट थी, बेसिस सेम होगी, बेस को एक दफ़ा लिखे, पार्ट्स को ऐड करा दिया, ठीक है। दोबारा 2 2 है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में, दोनों के ऊपर पावर, एक के ऊपर x है, एक के ऊपर y है, तो बेस को एक दफ़ा लिखे, दोनों पार्ट्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया।
जब दोनों पार्ट्स को ऐड करा दिया, इसको मुझे अगर दोबारा ब्रेक करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये देखूँगा कि भाई बेस के ऊपर पावर x जो है वो x प्लस वाई है, इसका मतलब जो है वो ये 2 के ऊपर भी x आ जाएगा इंटू 2 के ऊपर y आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, वापस वही वाली टर्म बन गई, इसको आपने ब्रेक किया तो ये वापस वही टर्म बन गई। ठीक है, ब्रेक क्यों किया उसका भी कॉन्सेप्ट, उसकी लॉजिक अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे पास अगर सिर्फ ये टर्म है कि भाई 2 के ऊपर पावर है x प्लस वाई, तो इसका मतलब माइंड में क्या क्लिक होगा कि 2 की पावर x प्लस वाई कैसे आई कि दो बेसिस होंगी, एक के ऊपर x होगी पावर, एक के ऊपर y, तो इनको ऐड करा के x प्लस वाई लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, x के साथ भी 2 लगा दूंगा, y के साथ भी क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। ठीक है, अगर बिल्कुल इसी तरह से दोबारा देखिएगा कि एक बेस लिखी हुई है 3 और उसकी पावर जो है वो एक x है और 3 की पावर जो है वो माइनस y और 3 की पावर जो है वो z है। ठीक है, इस तरह से टर्म लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों बेसिस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा तो x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटे, ये आंसर तो आ गया, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ये टर्म लिखी हुई हो और मुझे इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट क्लिक होगा कि देखें बेस के ऊपर पावर है x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड अगर पावर है तो कैसा ही होंगी, इसका मतलब 3 दफ़ा 3 होंगे, तीनों के पावर अलग अलग पावर होंगी, उनको बेस को एक दफ़ा रखे, तीनों पार्ट्स को एक साथ लिख दिया, जो ऐड हो रही थी ऐड करा दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी सब्ट्रैक्ट करा दिया। इनको मुझे वापस रिवर्स प्रोसेस इनको ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये x के साथ भी 3 आ जाएगा, माइनस वाई के साथ भी 3 आ जाएगा और z के साथ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। और ये देखें अब ये वापस वही टर्म बन गई। ठीक है, ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये इस वजह से क्योंकि यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे कि देखें 3 के ऊपर पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 है, 3 के ऊपर पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 है। ठीक है, अब इसका मतलब एक पावर कैसे आई होगी, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो 3 4m के साथ भी आ जाएगा, 3 माइनस 2n के साथ भी आएगा, 3 की पावर 1 भी अलग आ जाएगी। ज़रा देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो ज़रा देखिएगा, 3 की पावर 4m अलग आ जाएगी इंटू 3 की पावर माइनस 2n। ठीक है, फिर प्लस 1 है तो इंटू 3, कोई पावर नहीं ऊपर 1 है। ठीक है, अब यही जो है मैं 5 के साथ जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि 5 की पावर 4m है, एज इट इज़ आ जाएगी, 5 को माइनस 2n के साथ अलग ब्रेक करके लिख देंगे और 5 को 1 के साथ अलग ब्रेक कर देंगे। 5 की पावर 1 कोई इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ज़रा देखिएगा 3 की पावर 2n माइनस 4m, तो 3 की पावर 2n, 2n के साथ भी 3 आ जाएगा इंटू ये 3 जो है माइनस 4m के साथ भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ज़रा न्यूमरेटर में आप लोग देखिएगा क्या करा, यहाँ पे पार्ट्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 है, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताए थे कि वापस ब्रेक कर देंगे तो पावर के साथ बेसिस को वापस जो है अप्लाई कर देंगे बेसिस, तो इसी तरह पार्ट्स को आपने क्या करा, ब्रेक करके बेसिस सबके साथ अप्लाई कर दी। 3 के साथ भी 4m आ गया, 3 के साथ भी माइनस 2n आ गया, 3 के साथ होल पावर 1 और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही है पावर, तो 3 की पावर 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 5 को भी तीनों के साथ अलग अलग ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 1 है तो सिर्फ 5 लिखा क्योंकि पावर 1 है, इट मीन्स कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर माइनस 4n अलग अलग ब्रेक कर दिया। यही काम यहाँ नीचे भी करेंगे। ठीक है, कि भाई ज़रा यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 2m जो नीचे बचा था वो एज इट इज़ रहेगा 5 की पावर 2m, फिर ये 5 की पावर 2m माइनस 2n इनको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 5 की पावर 2m अलग आ जाएगा इंटू 5 की पावर माइनस 2n एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने क्या करा कि यहाँ पे भी 5 की पावर 2m और 5 की पावर माइनस 2n को मल्टीप्लाइड फॉर्म में अलग ब्रेक करके लिख दिया। यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिस सेम है, वापस इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वापस ये टर्म बन जाएगी। बेसिस सेम है, देखें 3 की पावर 2n, 3 की पावर माइनस 4m, बेसिस सेम है, वापस सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये टर्म बन जाएगी। मतलब बेसिस सेम को, बेस को एक दफ़ा लिखे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा दें, टर्म बन जाएगी। लेकिन वापस नहीं लेके जाना, फ़ायदा क्या है इस स्टेप का
तो इस स्टेप तक आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, ज़रा देखिएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं या कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे वैल्यूज़ को। तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे आप लोग देख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 4m है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4m नहीं है और यहाँ पे 3 की पावर माइनस 4m है। अगर मैं चाहूँ तो 3 की पावर 4m से 3 की पावर माइनस 4m कैंसिल, 4m माइनस 4m कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने वो लॉजिक पढ़ी है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बेटा 3 की पावर माइनस 4m है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर प्लस 4m बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह 5 की पावर माइनस 2n है यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे कोई 5 की पावर, ये देखें माइनस 2n, तो 5 की पावर माइनस 2n, 5 की पावर माइनस 2n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे इसको तो हम यहाँ पे सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर माइनस 2n से 5 की पावर माइनस 2n से 5 की पावर माइनस 2n ये कैंसिल हो गई। ठीक है, इसी तरह 5 की पावर 2m, 5 की पावर 2n को ऐड करा देंगे, बेसिस से में पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 2m प्लस 2m 4m, तब ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 की पावर 2n है नेगेटिव, 3 की पावर पॉजिटिव 2n, तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा के आप लोगों के लिए आसानी यहाँ पे हम कर देते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, जितनी आसान करके मैथ्स पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है, चाहे थोड़ा सा लेंदी हो जाए, कोई मसला नहीं का कि स्टेप बढ़ जाए, लेकिन जितना सिंप्लीफाई करके सीखेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट इसको भी कैंसिल कर दें और आंसर फ़ौरन लें, अच्छी बात है बेटे, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जितने डीप में जाके मैथ्स पढ़ेंगे, ताकि जो है वो अगर किसी को कोई हेल्प आउट करनी हो आगे फ्यूचर में, किसी को कुछ पढ़ाना हो, कुछ बताना हो, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसको डीप में जाके, क्योंकि हर किसी के लेवल मैथ्स का एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग मैथ्स से नफ़रत है, मजबूरी पढ़नी पड़ रही है, कुछ लोगों को मैथ्स से प्यार होता है। ठीक है, सिर्फ मैथ्स ही पसंद होती है, तो जो है वो हर किसी का जो है वो ख्याल रख के मैथ्स पढ़नी है, ताकि हर किसी को हर लेवल का सब, मतलब आफ्टर टेकिंग दिस क्लास हर किसी बच्चे का इस क्वेश्चन सॉल्व करने का जो लेवल है वो सेम हो जाए। ठीक है, हर किसी बच्चे का जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेवल जो है वो सेम हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जो है वो हमारी जो है प्रायोरिटीज़ होती है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है बच्चों को मैथ्स आए। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि मैथ्स आएगी प्रैक्टिस से, ये देखें जो है क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद जो है बार बार लेक्चर्स को आपने देखना है ताकि अच्छी से जो है वो आपको समझ में भी आए, और उसके बाद जो है वो आपने इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में। अब ज़रा देखें, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3 की पावर 4m मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, 3 की पावर माइनस 2n, ठीक है, एक काम ही करने, 3 की पावर माइनस 2n है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। 3 की पावर माइनस 2n है, नीचे जाके 3 की पावर माइनस 2 नीचे जाके पॉजिटिव, 3 की पावर माइनस 4m नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी ये। ठीक है, ये दो टर्म जो हैं इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, बाकी सब जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, ये वाला 3 की पावर 4m एज इट इज़ लिख दिया, फिर इसको तो नीचे लेके जाना है, तो 3 की पावर माइनस 2n है, इसको हम नीचे शिफ्ट करा देते हैं, 3 की पावर प्लस 2n, सही है। फिर आपने जो है वो 3, ये वाला 3 एज इट इज़ लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर 5 की पावर 4m इंटू 5 की पावर 4m एज इट इज़ आ गया बेटे, फिर ये कैंसिल हो गया था, फिर क्या बचा 5 भी एज इट इज़ रहेगा, सही है। फिर 3 की पावर 2n पॉजिटिव है, 3 की पावर 2n पॉजिटिव रहने दी यहाँ पे एज इट इज़, सही है। फिर 3 की पावर माइनस 4m है, इसको नीचे ले जाएं तो 3 की पावर प्लस 4m आ जाएगी, सही। तो इन दो टर्म को आपने जो है वो नीचे शिफ्ट करा दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा था, नीचे डिनोमिनेटर में ये दो टर्म बची थी, ठीक है, 5 की पावर 2m और 5 की पावर 2m। बाकी ये डिनोमिनेटर में टर्म्स कहाँ से आई, देखें 3 की पावर 3 की पावर माइनस 2n है, इसको नीचे ले आए प्लस 2n, और 3 की पावर माइनस 4m इसको नीचे लेके आए 3 की पावर प्लस 4m। और यहाँ पे 5 की पावर 2m 5 की पावर 2m आप देख सकते हैं दोनों की बेसिस सेम है, तो बेस को एक दफ़ा लिखकर, ठीक है, पार्ट्स को ऐड करा सकते हैं कि भाई 5 की पावर 2m 5 की पावर 2m, तो 5 को एक दफ़ा लिखा और पार्ट्स को ऐड करा देंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4m, लेकिन
2m प्लस 2m। क्योंकि एग्ज़ाम से एक रात पहले जब रजिस्टर खोलेंगे ना बेटे, तब ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे तो था 5 की पावर 2m 5 की पावर 2n, यहाँ पे 5 की पावर डायरेक्ट 4m कैसे हो गया। तो उस वजह से जो है वो अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के क्या होता है रजिस्टर्स कब खुलते हैं प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम से एक रात पहले, ठीक है। तो जो है वो बहुत कीमती रात होती है उस दिन, बस मैथ्स पूरी यूज़ हो जाती है। तो लेकिन जो है वो जब उस दिन रजिस्टर खोलें तो आप लोगों को पता हो गया ये 5 की पावर 4m एक्चुअली कैसा है, बेसिस सेम थी, यहाँ पे पार्ट्स को ऐड कराया, ये दो टर्म कहाँ से आई नीचे, ये दो टर्म ऊपर जो नेगेटिव में थी दो पार्ट्स उनको नीचे शिफ्ट कराया तो ये पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि भाई 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वाली मल्टीप्लाइड फॉर्म में डिवाइड हो रही कैंसिल, 3 की पावर 4m 3 की पावर 4m कैंसिल, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 5 की पावर 4m इंटू 5, न्यूमरेटर में ये बच गई वैल्यूज़ 3 और डिनोमिनेटर में 5, 2m प्लस 2m 4m, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4m 5 की पावर 4m कैंसिल, और क्या बचा बेटा 3 और 5, और 3 5 से क्या होता है आजकल 15, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ऑलराइट, तो आई होप अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है तो कम टू द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर हियर, ठीक है। देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और योर कंसर्न। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देख सकते हैं आप लोग, टू 1/6 होल पावर 2/3, इसके बाद इसी तरह 8 रेज़ टू दी पावर 25 रेज़ टू दी पावर 1/2, और ये देखें तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रूट में लिखी हुई हैं, सही। 1/25 और होल पावर क्या है -3/2, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज़ आपने कॉपी किया, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट पता है, रूल पता है कि क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन कहीं डाल के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है। तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करवा रहा हूँ, रिपीट आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। आप लोग रिपीट कर लीजिए, डायरेक्ट मैं फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे कि ये जो होल रूट है इसको फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देंगे, क्वेश्चन रूट में फ़िलहाल सॉल्व करेंगे। पहले रूट के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो है वो ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। क्योंकि 2/6 की होल पावर 2/3 है, 25 की होल पावर 1/2 है, तो आपको मैंने बताया था कि जो भी पावर हो फ्रैक्शन में पावर हो तो उसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, अगर 2/3 तो यहाँ 3 है तो इसका मतलब 2/6 इसी का क्यूब होना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं फैक्टर्स लेके लिख देते हैं, लेकिन हो तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। 25 की पावर 1/2 तो ये 1/2 है, नीचे 2 है तो 25 किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 25 की होल पावर 3/2 तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 25 भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि है। तो अब यहाँ पे इनके स्क्वायर्स पुट कर देते हैं, देखिएगा। तो 2/16 किसका क्यूब है बेटे, 6 का। होल पावर क्या है 2/3 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। होल पावर क्या है बेटे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। ये सब रूट में, ठीक है, सब रूट में। और 125 की होल पावर है -3/2। अभी 125 को सॉल्व नहीं कर रहे, इसको मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा क्योंकि पावर नेगेटिव है। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन अगर हो उसको रेसिप्रोकल कर दें। 25 ऊपर चला जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये हम लास्ट क्लासेस में एक्सरसाइज 2.4 में सीख के आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दूँ कि 25 को ऊपर ले जाऊं और 1 को नीचे ले आऊं,
तो क्या होगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करने से 25 ऊपर 1 नीचे, तो फिर 1 लिखेंगे नहीं, नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर 1 हो तो लिखते नहीं है, तो ये पार्ट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये स्टेप ज़रा देखिएगा, ये स्टेप समझ में आया कि मैं 25 को ऊपर ले गया, 1 को नीचे ले आया। अब 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं, सही है। और होल पार्ट -3/2 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने से होल पार्ट जो है आपके पास पॉजिटिव हो गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इस वजह से पॉजिटिव की ताकि आपको जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में 25 की जगह 25 का जो है वो स्क्वायर, क्योंकि होल पावर 3/2 है, यहाँ 2 है नीचे, तो 25 की जगह स्क्वायर पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप तो देखिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद तो 6 का स्क्वायर आ गया बेटे, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5। यहाँ पे सिर्फ 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 बचा। और नीचे देखिएगा 25 की होल पावर 3/2 है, तो 25 की जगह क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज़, 25 की जगह 5 का स्क्वायर, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देख सकते हैं क्या बचा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5, और नीचे आपके पास क्या बचा, 5 का क्यूब। ये सब रूट में, पूरा फ्रैक्शन ये सब रूट में, 2 से 2 ये पावर कैंसिल हो गई, 5 का क्यूब। अब देख सकते हैं ऊपर एक 5 है और नीचे 5 का क्यूब है, तो आपको पता है बेटा ऊपर एक 5 है तो एक 5 से क्यूब कैंसिल, तो नीचे कितने 5 बच जाएंगे, 2। ऊपर एक 5 है, नीचे 3 5 है, तो एक 5 से 3 5 कैंसिल, नीचे कितने 5 बच गए, 2 5 बच गए, 5 का स्क्वायर। तो ऊपर देख सकते हैं आप 6 का स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया। फिर आपके पास ये जो रूट है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इस रूट को न्यूमरेटर में 6 के स्क्वायर पे अलग अप्लाई कर दें और 5 के स्क्वायर पे अलग अप्लाई कर दें। 6 के स्क्वायर पे और 5 के स्क्वायर पे अलग अलग अप्लाई किया तो स्क्वायर से रूट आपको पता है कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 6/5। इसको आंसर लिख तो सकते हैं कि भाई ये फाइनल आंसर है, लेकिन ये मज़ीद सॉल्व अगर हो रहा है तो इसको करेंगे होल नंबर में, ठीक है। तो इसको आपने आंसर लिख दिया, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 10 सॉल्व किया था, ठीक है, उसका आंसर लिख दिया था, लेकिन आपने उसको मज़ीद सॉल्व किया क्योंकि एग्जामिनर क्या चेक करता है कि इसको और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आती है नहीं आती है। पॉइंट में आंसर कैलकुलेटर से नहीं लिखना होता है, होल नंबर में आंसर लिखना होता है। तो और करके इसको होल नंबर में सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। होल नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैंने बताया था सिंपल डिवीजन कि 6 डिवाइड बाई 5, तो 6 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, 5 को बाहर लिखा, 6 को अंदर। तो अब क्या करना है, ऐसा 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 6 या 6 से छोटा कोई नंबर है। 5 के टेबल में 6 आता नहीं है, तो आपने क्या करा, 5 1 ज़ा 5, क्या बचा बेटा 1। अब आंसर कैसे लिखते हैं कि भाई जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी, क्या डिवाइड हो रहा है, 5 जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगी, और जो रिमाइंडर बचता है, क्या बताया था बेटा, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं। जो वैल्यू जो नीचे बचती है, जो रिमाइंडर बचता है उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं, और जो आंसर बचेगा उसको यहाँ पे होल नंबर में लिख देंगे। और ये अब जाके आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ तक पूरा कंप्लीट सॉल्व करें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको 1 होल नंबर 1/5 जो है वो आंसर आपके पास आ गया, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है, और जो है वो उसको टर्म्स को ब्रेक करके आपने जो है वो सॉल्व करना है खुद उसको। और बेटे अगर जो है वो कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दिएगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही कुछ ये इससे हिंट लिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से फैक्टर्स में लेके आना है, पावर्स अप्लाई करके सॉल्व करना है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से हो जाएगा सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, छोटा सा MCQs के लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 4 3 की होल पावर 3 4 और 2 का क्यूब।
अब देखिएगा यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट, एक रूल देखिएगा सिंपल, कि ये रूल क्या है कि ये रूल ऐसा नहीं कि होल पार्ट्स हैं तो पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट होता है तो अंदर पार बाहर पार्ट जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है फिर इसको सॉल्व करना है फर्स्ट स्टेप। अब जब ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब पता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। देखें 4 का क्यूब और इस क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर का क्यूब है। तो पहले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो पावर अप्लाई करेंगे। देखिएगा 4 की पावर 3 है, लेकिन 3 का क्या है, पहले स्क्वायर है, ब्रैकेट नहीं है तो इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 2 6 ऐसे नहीं करेंगे, 4 एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, सही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये नया रूल है, नया कॉन्सेप्ट है कि ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार्ट्स में आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब ब्रैकेट नहीं है तो 3 की होल पावर क्या है 2, तो 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 4 की पावर 9 हो गई। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 3 यहाँ पे 8, यहाँ पे नहीं लिखा कि 2 3 6 मल्टीप्लाई करके लिखा, नहीं, क्या करा आपने कि 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब आपने देखा कि भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पे अब 4 की पावर 8 हो गई। तो अब इसको यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर, ठीक है। तो अब 4 की पावर 9, 4 की पावर 8 है, अब वैसे ही सॉल्व करेंगे। ऊपर 9 टाइम्स 4 है, नीचे 8 टाइम्स 4 है, कैंसिल कर दें कि 9 नीचे 8 4 से 8 4 कैंसिल, ऊपर 1 4 बच गया और आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। ये सिंपल आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है बेटे। सो यहाँ तक अगर क्लास को एंड करेंगे, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कम टू द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स, राइट ओवर हियर, इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और कंसर्न। और यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस आपने करनी है, लेक्चर्स को बार बार देखना है ताकि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऑलराइट, क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 2.8 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।